अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कस्टम इंस्पेक्टर के एमसीक्यूज बेस्ड ज्ञान सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस कर लिया था और आज की सीरीज में हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में नेक्स्ट 101 से 150 एमसीक्यूज क्वेश्चंस शामिल होंगे। अगर आपने इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 101 से। इकबाल पेड द डाइनिंग बिल डैश ए क्रेडिट कार्ड। इकबाल ने खाने का बिल क्रेडिट कार्ड से अदा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विद, बाय, इन, फॉर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 इज द न्यू प्रोसेस वाज ब्राउन्स आइडिया। द अंडरलाइन वर्ड्स इज आर। ये नया अमल ब्राउन का ख्याल था। खत कशीदा अल्फाज ये हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पार्टिसिपल, गेरुंड, कम्प्लीमेंट या फिर प्रेपोजिशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 इज Najma took a little nap after the lunch. The underlined words is are. नजमा ने लंच के बाद हल्की सी झपकी ली। खत कशीदा अल्फाज ये हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन या फिर नाउन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 इज डैश लूजिंग द फर्स्ट 2 मैचेस पाकिस्तान वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। पहले 2 मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, डिस्पाइट, इन स्पाइट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्पाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 इज पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम डैश फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम आइंदा वर्ल्ड कप के लिए ट्रेनिंग कर रही है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ट्रेन्स, इज गोइंग टू ट्रेनिंग, विल ट्रेन, इज ट्रेनिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इज ट्रेनिंग। Next question, question number 106 is choose the correct voice of. Do they respect their elders? क्या वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं their elders are respected by them, are their elders respected by them, are their elders respect them, none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, are their elders respected by them. Next question, question number 107 is change the narration. Ali said the earth moves around the sun. अली ने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अली said that the earth moves around the sun, अली said that the earth moved around the sun, अली said that the earth moved around the sun या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अली said that the earth moves around the sun। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 is Mariam's mother was delighted when she showed her the exam result. What type of sentence is this? मरियम की वालदा बहुत खुश हुई जब उन्होंने उसे इम्तिहान का नतीजा दिखाया। ये किस किस्म का जुमला है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 इज सलमा वेंट टू द पार्क बट असलम स्टेड एट होम। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? सलमा पार्क चली गई लेकिन असलम घर पर ही रहा। ये किस किस्म का जुमला है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 इज अली डैश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। अली अगले साल न्यूजीलैंड जा रहा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गो, विल गो, इज गोइंग टू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इज गोइंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 If a plus 3b is equal to 6 and ab is equal to 3, then the value of a square plus 9b square is। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2, 12, 18 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। इस सवाल का सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 is if x is equal to 3 is a solution of the equation 3x square plus k minus 1 x plus 9 is equal to 0, then k has the value। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 13, -13, -11 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, -11।
इस सवाल का सोल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 इज इफ 3x divided by 2 is equal to 3 the solution set is। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 0 2 1 2 1 2 2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 इज the population of a city increased from 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average percentage increase of population per year is। एक दहाई में शहर की आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,08,500 हो गई। हर साल आबादी में औसतन फीसद इजाफा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4.37%, 5%, 6%, 8.75%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। Next question number 115 is if rupees 782 be divided into 3 parts proportional to 1 divided by 2 ratio 2 divided by 3 ratio 3 divided by 4 then the first part is। अगर रुपए 782 को 1 over 2 रेशो 2 over 3 रेशो 3 over 4 रेशो के मुतनासिब से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए फिर पहला हिस्सा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रुपीज 182, रुपीज 190, रुपीज 196 या फिर रुपीज 204। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रुपीज 204। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 इज हु इज द करंट मोनार्क ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। बर्तानिया का मौजूदा बादशाह कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्वीन एलिजाबेथ 2, क्वीन एलिजाबेथ 3, प्रिंस फिलिप या फिर किंग चार्ल्स 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी किंग चार्ल्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 इज व्हिच मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली वाज डाइड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 9 अप्रैल 2021। शाही खानदान का कौन सा फर्द 9 अप्रैल 2021 को बर्तानिया में इंतकाल कर गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्वीन एलिजाबेथ 2, क्वीन एलिजाबेथ 3, प्रिंस फिलिप या फिर प्रिंस चार्ल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिंस फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 इज Which caliph fought against the claim of false prophethood? झूठी नबूवत के दावे के खिलाफ किस खलीफा ने मुकाबला किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा या फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 इज हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालक बेटे कौन थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैद इब्न हारिथ रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत कासिम बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा या फिर हजरत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह अन्हा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हजरत ज़ैद इब्न हारिथ रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 इज जूइश ट्राइब ऑफ बनु नज़ीर एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना इन। यहूदी कबीला बनु नज़ीर को मदीना से निकाल दिया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी, फोर्थ हिजरी या फिर 5 हिजरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्थ हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 इज वर्ल्ड्स व्हिच रीजन वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो ऑन 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 को दुनिया के किस खित्ते को वाइल्ड पोलियो से पाक करार दिया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नाइजीरिया या फिर डॉक्टर कांगो। इस सवाल को हम अपनी करंट अफेयर ग्रैंड सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 इज व्हिच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाल्म ऑयल। पाल्म ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा मुल्क है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं तुर्की, नाइजीरिया, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 इज हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट या फिर मार्क जुकरबर्ग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉरेन बफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 इज द इस्राइल यूएई पीस एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज डैश एक्ट। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के अमन मायदे को डैश मायदे के नाम से भी जाना जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इब्राहिम, जेकब, पीस एंड प्रोग्रेस, एक्सेप्टेंस एंड फॉरवर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक मुतनाज़ा सरहदी लाइन है किनके दरमियान।
इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड नेपाल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। सार्क का हेडक्वार्टर यहाँ वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं खटमंडू, ढाका, न्यू दिल्ली या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खटमंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इज। जापान के मौजूदा वजीर आजम हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेरो आसो, शिंजो अबे, योशिहिदे सुगा या फिर फ्यूमियो किशिदा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया इज। रूस के मौजूदा वजीर खारजा हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, सर्गे लाव्रोव, सर्गे व्याज़लाव या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्गे लाव्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 इज ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ। ताशकंद इसका दारुल हुकूमत है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज। मालदीव का दारुल हुकूमत है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेल, अबूजा, टिम्फू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड पनामा केस इन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस का फैसला सुनाया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनवरी 2017, जुलाई 2017, जनवरी 2018 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 इज द अपर हाउस ऑफ द बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। हिंदुस्तान की दो ऐवानों वाली पार्लियामेंट के ऐवान बाला को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, ग्रोव, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 इज ईस्ट तैमूर वाज ए पार्ट ऑफ। मशरकी तैमूर का एक हिस्सा था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, ब्रुनेई, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 इज खैमरोज वाज ए पार्टी इन। खैमरोज एक पार्टी थी किसमें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर नॉर्थ कोरिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 इज द बुक यादों की बारात वाज रिटन बाय। किताब यादों की बारात लिखी गई थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुमताज मुफ्ती, अशफाक अहमद, जोशमिली आबादी या फिर यूनुस भट्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोशमिली आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 इज द एमिनेंट पश्तो पोएट रहमान बाबा डाइड इन। पश्तो के नामूर शायर रहमान बाबा का इंतकाल कब हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1705, 1715, 1805 या फिर 1811। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1715। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। वो आला जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करता है कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बैटरी, एनोमोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर रेक्टिफायर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 इज लॉरेंस गार्डन लाहौर बागे जिना वाज गिफ्ट फ्रॉम। लॉरेंस गार्डन लाहौर जिसे बागे जिना भी कहा जाता है किसका तोहफा था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं के लॉरेंस, इंजीनियर लॉरेंस, गवर्नर लॉरेंस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 इज which amendment to the constitution split the president's power to dissolve the national assembly of Pakistan। आइन में कौन सी तनमीर ने सदर के पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील करने का अख्तियार छीन लिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8, 13, 18 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 इज हु इज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। मौसमियात का बानी कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, प्लाटो, न्यूटन या फिर आइंस्टाइन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड। हाइड्रोकार्बन और उसके मुश्तकात के मुतालिया को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोलाइसिस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
organic chemistry. Next question, question number 142 is the book Jinnah, the sole spokesman is written by किताब जिन्ना वाहिद तर्जमान लिखी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आयशा जलाल, सैयद हसन रियाज, जसवंत सिंह या फिर स्टैनले वॉलपर्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आयशा जलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, जमीन के माहौल का सर्द तरीन इलाका है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोपाज या फिर मीजोपाज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मीजोपाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड इज, मगनातीसी ऑक्साइड का कीमियाई फार्मूला है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं He3O2, He2O3, Fe3O2 या फिर Fe2O3। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट्स एट, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का आगाज होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बीजिंग, शिंगाई, काशगर या फिर जिनजियांग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काशगर। Next question, question number 146 is in 2019 which country committed to build oil refinery at Gwadar? 2019 में किस मुल्क ने ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी बनाने का अहद किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कतर या फिर सऊदी अरेबिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 is oil refinery which was to be built in Gwadar now will be built in, ऑयल रिफाइनरी जो ग्वादर में बनाई जानी थी अब इनमें बनेगी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाहौर, कराची, पेशावर या फिर क्वेटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 इज द मोस्ट ब्लिस्टर फॉर्म ऑफ कॉपर इज, तांबे की सबसे ज्यादा छाले की शक्ल ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिफाइंड कॉपर, इम्प्योर कॉपर, प्रोसेस्ड कॉपर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इम्प्योर कॉपर। Next question, question number 149 is the synonym of gregarious is, खुश मजाज का मुतरादफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सोशलेबल, मिलनसार, रिजर्व्ड, महफूज, शेकी, मुतजलजल, एनरिजियस, जबरदस्त। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोशलेबल यानी कि मिलनसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। द सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट इज, आजाद का मुतरादफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिफेम, बदनाम करना, इनकोऑपरेट, शामिल करना, रिलीज, रिहाई, एमेनेट, निकलना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिलीज यानी कि रिहाई। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।